अस्सलाम वालेकुम। पावर ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ एजेंसी के साथ मैं हूं आपका होस्ट काशी चौधरी। और आज मैं आप लोगों की मुलाकात करवाने जा रहा हूं टिकटॉक स्टार अली भट्ट से। चलें तो उनसे चल के बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना इन लोगों को बता दें आप कहाँ से हैं, क्योंकि आपकी मैंने वीडियो अपलोड की थी तो काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि ये भाई कहाँ से हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे टाइम दिया, ठीक है, मेरा इंटरव्यू करने आए। और उसके बाद अपना जो मेरा तारफ़ है, मेरा गांव है एक छोटा सा कुंजा के साथ नागरियां वाला मेरा गांव है, उधर का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा, वो पूछ रहे थे रब्ता करना हो, इनसे मिलना हो तो कहाँ पे रब्ता कर सकते हैं? रब्ता ऑलरेडी आपके पास है, आपके साथ भी कर सकते हैं। और दूसरा मतलब मेरी आईडी के साथ है, जो अकाउंट है उसके साथ मैंने इंस्टाग्राम लगाया हुआ है, उस पर जाकर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसने मिलना हो रब्ता करना हो इंस्टा पे आकर आपसे रब्ता कर सकता है। तो आपको टिकटॉक का शौक कहाँ से पैदा हुआ? टिकटॉक तो मेरा जो है ये अकाउंट है ना, ये काफ़ी ओल्ड है, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही वीडियो देख देख के मतलब के लोग कैसे मतलब फॉर यू पे जा रहे हैं, सब उनको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और हर बंदे की ये विश होती है कि मतलब मुझे भी लोग पसंद करें, मेरा भी एक नाम हो, तो इस तरह बिल्कुल ऐसे ही है। तो किसकी वीडियो देख के आपको शौक पैदा हुआ कि मैं भी इस तरह की वीडियो बनाऊं? कशिश भाई, यार लोग कहते हैं कि मैं फ़लाँ की वीडियो देख के इम्प्रेस हुआ, फ़लाँ की फ़लाँ लड़की की। मैं ये समझता हूँ कि जो भी बनो ना अपने दम पे बनो, ठीक है। बिल्कुल। और एक अपनी पहचान बनाओ, आपका अपना कंटेंट हो, लोग आपका कंटेंट यूज़ करें, आप किसी का कंटेंट ना यूज़ करो। तो ये बात कि किसी को देख के नहीं हुआ, खुद में एक दिल को चाहत थी कि ऊपर जाऊं और लोग पसंद करें और अपना ही कंटेंट हो, किसी को देख के मैं इम्प्रेस नहीं हुआ। अच्छा, टिकटॉक पे आप लाइक किसको करते हैं सबसे ज़्यादा? किसकी वीडियो अच्छी लगती है आपको? देखें, लाइक मैं तकरीबन उन वीडियोस को करता हूँ जो कि मतलब इस्लामिक होती हैं, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकती हैं, लड़कियां भी काफ़ी हैं, लड़के भी काफ़ी हैं, जो इस्लामिक वीडियो हैं जस्ट उनको। वैसे ये जो मतलब कंटेंट यूज़ कर रहे हैं या लिपसिंग कर रहे हैं उनको नहीं, और ख़ुद को ही पसंद करता हूँ, किसी को नहीं करता। जी माशाल्लाह। तो आप अच्छा करते क्या हैं आप? मैं भाई करता क्या हूँ ये शायद बताने वाला तो नहीं, खैर। मैं ऑलरेडी 3-4 ईयर से यानी 3-4 ईयर से इराक़ में मुकीम था, ठीक है। और इराक़ में मेरा काम वगैरह सारा, हमारी ट्रैवल्स एजेंसीज भी हैं जिन पे हम लोग भिजवाते भी हैं, और लोग मतलब बहुत से कांटेक्ट भी करते हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं, हम सबको लेके भी जाते हैं और लेके भी जाते हैं। इराक़ में मुकीम। अच्छा, किसी ने इराक इराक जाना हो तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है? जी ज़रूर, इराक़ भी और तुर्की भी, हम ये दोनों काम कर रहे हैं। अच्छा, किस किस्म की वीडियो बनाते हैं आप टिकटॉक पे? मैं यार वीडियो ज़्यादातर तो बनाता हूँ कि जस्ट जो है ना, लोगों को ऊपर लेके जाऊँ। लोग गालियाँ भी बहुत देते हैं, बिल्कुल। गंदा भी बहुत बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, अच्छे भी हैं, मैंने कमेंट्स चेक किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपको आते हैं, मैंने चेक किए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत मतलब अच्छा भी बोलते हैं, दुआएं भी देते हैं, ठीक है। सबको बताता हूँ यार ऐसे करो और आपका अकाउंट ग्रो करेगा, ठीक है। लोगों को पता होता नहीं, टिकटॉक जब टाइम दे रहा है कि मेरे टाइम के साथ आप वीडियो पोस्ट करो, तो आप क्यों नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह ही है। अच्छा, आप कितनी ज़्यादा फेम है आपके, मैंने कमेंट वगैरह चेक किए हैं। तो अगर आपको किसी टिकटॉकर लड़की की ऑफर आए शादी के लिए तो आप किससे शादी करेंगे? ये तो डिपेंड करता है ना, ऑफर आएगी तो। हाँ, मैंने चेक किया है ना, आपको बहुत सारी ऑफर आई हैं। वो कहती है मामा से पूछ के बताओ। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के कमेंट थे, और मुझे भी एक लड़की ने कहा था कि अली भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, उनका इंटरव्यू करें। तो मैंने भी इसीलिए इंटरव्यू कर रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं लड़कियों के हवाले से आप? यार लड़कियों के हवाले से मैं एक सिंपली उनको जो है ना वो एडवाइस करना चाहता हूँ कि ऐसे कमेंट में आके मतलब मैं ये बात समझता हूँ कि जो लड़कियाँ कमेंट में डायरेक्टली मुझे बोलती हैं ना कि मेरे साथ शादी कर लो, बिल्कुल, मैंने कमेंट चेक किए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा कमेंट हैं। मतलब जो डायरेक्टली आके कमेंट में बोल देती हैं कि मेरे साथ शादी कर लो या ये वो, इस चीज़ को मैं अच्छा नहीं समझता। और ये मैं लड़कियों से भी एडवाइस करूँगा कि आप ऐसा ना करें। मेरा इंस्टाग्राम साथ है, और सिंपली मैं बताऊँ कि किसी ने आप शादी करनी हो तो वो इंस्टा पे आ जाए। शादी नहीं करनी हो, मैं ऑलरेडी जो है ना वो बुक हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। आई हैव नो स्पेस। तो ईद कैसी गुजरी है? इंजॉय वगैरह किया है? गर्मी थी, लॉकडाउन भी गर्मी था ऊपर यार से। इतनी ज़्यादा काशी भाई गर्मी थी कि मतलब घर से बाहर तो निकलने को दिल ही नहीं था कर रहा, ठीक है। और निकला भी कोई नहीं, बस ऐसे ही कुर्बानी वगैरह ये वो दोस्तों के साथ, घर पे ही दोस्त आए हुए थे तो ऐसे ही चल गया, बाहर नहीं गया कहीं। ईद बस घूम फिर के या दोस्तों के साथ ही गुजर गई हाँ है? ऐसे ही गुजर गई है। तो
एक और बात है, जब कोई बंदा फेमस होता है ना, अच्छे खासे, आपके कितने फॉलोअर हैं? मेरा दो अकाउंट थे, एक ऑलरेडी वो बैन हो चुका है, उसके जी। तकरीबन 1.9 मिलियन थे, ठीक और इस अकाउंट पे जो आप यूज़ कर रहे हैं? है। ये जो यूज़ कर रहा हूँ इस पे तकरीबन 83 के हैं। माशाल्लाह। तो दोस्त पूछते हैं कि इतना फेमस हो गया है, इसको अर्निंग वगैरह बहुत होगी, अर्निंग के हवाले से क्या कहना चाहते हैं आप? यार मैं काशी भाई अर्निंग के हवाले से ये बात बोलूँगा कि हम टिकटॉक यूज़ करते हैं जस्ट एक अपने फ़न के लिए, ठीक है, हम्म, ना ही कि अर्निंग के लिए, और ना ही हम इससे पैसे कमाते हैं। जो जिन लोगों का ये माइंड है ना कि टिकटॉक से पैसे मिलते हैं, ये बिल्कुल झूठ है। नहीं, जो शुरू शुरू में लोग स्टार्ट करते हैं टिकटॉक, तो वो कहते हैं हम फेमस होके पैसे कमाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं, नहीं, पैसे वगैरह नहीं है? मैं ये बात मतलब नहीं अपने फैंस को सबको बोलता कि आप पैसों के लिए टिकटॉक यूज़ करो, ठीक है। पैसों के लिए आप अपना एक साइड बिजनेस या जो भी करना है वो करें। पैसों के लिए टिकटॉक यूज़ ना करें, और ना ही देते हैं 200-400-500 रुपया, वो भी आपकी मेहनत के मुताबिक, ठीक है। आप लोगों को इनवाइट करवाएं, उनसे टिकटॉक डाउनलोड करवाएं, अकाउंट बनवाएं, वीडियो को शेयर करवाएं, फिर जाके आपको मिलते हैं। तो इतना टाइम तो मैं नहीं समझता किसी के पास हो। बिल्कुल। अच्छा, टिकटॉक बैन हो चुकी है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? 3-4 दफ़ा बैन हो चुकी है, अब तो तकरीबन कोई भी बंदा यूज़ नहीं कर रहा और अच्छा भी नहीं समझता टिकटॉक को। देखें काशी भाई, टिकटॉक बैन होने से ये बैन उन लोगों के लिए है जो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, ग्रेजुएट नहीं है। बिल्कुल। जो तो पढ़े लिखे हैं वो तो हम पाकिस्तानी हैं, कोई ना कोई हल निकाल ही लेते हैं। बिल्कुल वो हाँ, तो अभी वीपीएन डाउनलोड करो और चलाओ, चल रही है, क्यों नहीं चल रही। दोबारा जब ओपन होगी तो आप यूज़ करेंगे। मैंने तो सोच रहा हूँ कि जो लोग भी है ना, सब टिकटॉक छोड़ के इंस्टा किसी और सोशल मीडिया पे जा रहे हैं। मुझे काफ़ी दोस्तों ने भी बोला कि आप टिकटॉक को छोड़ो और जो है ना स्नैक वीडियो पे आओ। स्नैक वीडियो अच्छे खासे पैसे दे रहा है, ठीक है। जी बिल्कुल, वो पैसे भी दे रहे हैं। पैसे टिकटॉक तो आप खुद कह रहे हैं कि कोई पैसे वगैरह नहीं है उसमें। टिकटॉक ने जस्ट ऑप्शन दिया हुआ है, पैसे नहीं दे रहा, और स्नैक पैसे दे रहा है। उस पे मैं फेमस होना चाहूँ तो 2-4 दिन की बात है, ठीक है। बिल्कुल भाई। और मैं नहीं चाहता कि मैं उनसे पैसे लेके मतलब अपनी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करूँ। अपना खुद कमाओ, अपने दम पे बनो। बिल्कुल। जी, ये चीज़। स्किल्स भाई मेरी ये है कि मैंने ना 3 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है किस चीज़ का? अरबिक ट्रांसलेटर का, ठीक है। जब इराक में मतलब विदाउट वीज़ा जो लोग होते थे, ओवर स्टे होते थे, उनको लेके तो कोर्स वगैरह में जाते थे, तो वहाँ पे जो जजेस होते हैं या जो भी होता है वो बुलाते हैं, कहते हैं कि हमें एक बंदा चाहिए जो इसके साथ ट्रांसलेटर हो। तो वो फिर मैंने 3 ईयर का 3 ईयर का इराक में अरबिक ट्रांसलेटर का कोर्स किया था, ताकि अपने पाकिस्तानियों की मैं जितनी हेल्प हो सके कर सकूँ। तो वो मुझे वहाँ पे बुलवाते थे, जो वो फिर पाकिस्तानी बोलते थे, कुछ नए भी होते थे, उनको अरबिक का। बिल्कुल, बहुत मसला होता है किसी और कंट्री में जाके उनकी लैंग्वेज बोलना। हाँ जी, अरबिक का उनको इशू होता था, तो फिर वो मुझे बुलाते थे, मैं जाता था, फिर उनकी मतलब अरबिक ट्रांसलेटर उनका ट्रांसलेट करनी, जो उन्होंने बोलना वो जज को बताना। फिर इस तरह करके ये मेरी एक स्पेशल स्किल है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ तो चलो ठीक है, जब रोज़े महशर हिसाब होगा तो वो तो अरबी में देना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, तो वो इस वजह से मुझे शौक भी था, और वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने दिलो जान से उसको कंप्लीट किया है। अच्छा, फाजू की ट्रिक आज हमें कौन सी देने जा रहे हैं आप, वो बता दें लास्ट। फॉर यू की ट्रिक काशी भाई ये है कि आप सिंपली यार देखो, अपना एक या दो अकाउंट बना लो। जी। एक दो अकाउंट बना के जब आप अपने ओरिजिनल अकाउंट से वीडियो पोस्ट कर दें, उस अकाउंट को बंद कर दें। और ये मैं स्ट्रेट ऑन द रिकॉर्ड कैमरा सबको बता भी रहा हूँ, बिल्कुल। और मैंने इंस्टा पे सबको भी बताया है, ऐसे ही बताया है, कोई झूठ नहीं होगा। वीडियो पोस्ट करके अपना ओरिजिनल अकाउंट बंद कर दें। उसके बाद जब आप दूसरा अकाउंट ओपन करें, उससे मतलब 2 बना लें 3 बना लें, अकाउंट बंद करके अपना दूसरे ओपन करके उनसे वीडियो कॉल फॉलो भी करना है, लाइक भी करना है, और 2-3 कमेंट करके उसको 10 से 15 दफ़ा शेयर पे जाके इधर पे जाके कैंसिल करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने वो अकाउंट बंद करके दूसरा ओपन कर लेना। जो अपना अकाउंट है जिससे वीडियो आप पोस्ट करते हैं, वो अकाउंट आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे वो ओपन नहीं करना, क्योंकि वो फिर मतलब वीडियो ग्रो नहीं करती है, और उतने फॉलोअर लाइक व्यू बिल्कुल भी नहीं आते। ये चीज़ है जिसको हम जितना मर्जी है खाएं, उससे हमारा पेट नहीं भरता। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। रोड शो होगा इंशाल्लाह। जितना मर्जी खाएं उससे पेट नहीं भरता। जी। माँ की गालियाँ कह उससे पेट नहीं भरता, नहीं जितनी नहीं भाई, मर्जी खाएं। ये नहीं है, और कोई सोच लें। जितना मर्जी खाएं उससे पेट नहीं भरता। मेरे पास तो यही था जो बता दिया। चलें, शुक्रिया भाई टाइम देने के लिए। थैंक